गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सके। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को हम बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उसके अंदर आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। ये बेसिक टर्म्स जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में यूज होती हैं, इनका क्या मीनिंग है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन की करते हैं बात। तो मैनेजर कमीशन देखिए, कमीशन जो है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में दो तरह से दिया हो सकता है, या तो वो मैनेजर का कमीशन होगा या पार्टनर का कमीशन होगा। तो जो मैनेजर का कमीशन है वो हम लोग नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करते हैं, और जो पार्टनर का कमीशन होता है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में किसी किसी एक स्पेसिफिक तरह से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो डेफिनेटली हमें वही चीज फॉलो करनी है। पर एक रूटीन, एक जनरल कंसेप्ट में अगर देखते हैं तो मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और पार्टनर का कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट करने से पहले हम एक और कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास या सिचुएशन हमें दी होती है कि जो मैनेजर का कमीशन है या पार्टनर का कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कैलकुलेट करना है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैलकुलेट करना है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो उस कंडीशन में नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट कमीशन फॉर मैनेजर। अगर ये पार्टनर का कमीशन है तो यहां नेट प्रॉफिट की तरह डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास आता है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात की गई है तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस प्रॉफिट को हम लोग इस तरह से शो करते हैं कि हम उसको कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। यहां पे भी अगर पार्टनर का कमीशन है तो नेट प्रॉफिट की जगह हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट ले लेंगे। हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल से और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फर्म का नेट प्रॉफिट है 66,000 और रेट ऑफ कमीशन है 10%, जैसा क्वेश्चन में दिया है। अगर कुछ और परसेंटेज दिया है तो डेफिनेटली हम लोग वो लेंगे। इस एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि नेट प्रॉफिट 66,000 और मैनेजर को कमीशन देना है 10%। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो सिंपली हम लोग 66,000 प्रॉफिट लेते हैं और उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 कर देते हैं, जो कि 6600 आ गया। और अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि कमीशन शुड बी चार्ज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस कंडीशन में हम नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाई 100 अपने ऑब्लिक 100 प्लस 10, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम 100 में प्लस करके 110 हम ऑब्लिक में लेके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि ये आ जाएगा 6000। अब बेसिकली कंसेप्ट को समझे, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, फर्स्ट केस में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में वो कहना चाहता है कि जितना नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर सिंपली 10% देना है। 66,000 है, 10% 6600 हो गया। सेकंड केस में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में वो कहना चाहता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 10% है, इसीलिए हम इसको रेट प्लस 100 कर देते हैं सो दैट कि हम एग्जैक्टली उस प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट कर सके जो कि कमीशन घटाने के बाद आता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर जो है वो एक चार्ज टू प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले जो नेट प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ होता है उसमें से डिडक्ट करके फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस प्रॉफिट को लिखते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर
पार्टनर्स लोन में, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स लोन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दी है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देना है, तो डेफिनेटली हम उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं और ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं है तो उस सिचुएशन में हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे for his loan which he has provided to the firm। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि चार्ज टू प्रॉफिट होता है तो ये हम उसको देते ही देते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। हम इस टर्म को, मैंने अभी पिछले इसी लेक्चर में 2 या 3 बार ये टर्म यूज की है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका डिफरेंस बेसिकली क्या है, इसका क्या मतलब है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है विच शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर जो भी चीजें हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जो भी चीजें हम उसके अंदर शो करते हैं, वो सारे चार्ज टू प्रॉफिट होते हैं और वो हमें देने ही पड़ते हैं चाहे हमें प्रॉफिट है या लॉस है। इसी तरह से एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ये खर्चे हम तब करेंगे अगर हमें प्रॉफिट है, अगर हमें प्रॉफिट नहीं है तो वो हम नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4th पॉइंट में आपके पास एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर है, वो अगर हमें प्रॉफिट है तब भी हमने देना है, अगर हमें लॉस है तब भी हमें देना है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर कैपिटल एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, ये सभी चीजें जो हैं ये हमारी एप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट होती है अनटिल एंड अनलेस पार्टनरशिप डीड में ये चीज क्लियरली दी हुई हो कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उस कंडीशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो हम ये देंगे ही देंगे पार्टनर्स को। अदरवाइज अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये सब चीजें देते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो सब चीजें हम लोग नहीं देते हैं। नेसेसरी है या नहीं है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस में शो करना ही पड़ता है और चार्ज करना ही पड़ता है। जबकि एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स को हम सिर्फ तब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सारी चीजें एप्रोप्रिएशन मानी जाती हैं और प्रॉफिट के केस में ही दी जाती हैं। देन इसकी रिकॉर्डिंग, जितनी भी चार्जेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, जबकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो की जाती हैं। तो आई होप ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इन चीजों का हमने ध्यान रखना है कि मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है या पार्टनर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, रेंट टू द पार्टनर को किस तरह से ट्रीट करना है, और जो चार्ज टू प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट का क्या मतलब है और उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पार्टनर प्रोवाइडेड टू द फर्म। जो भी पार्टनर ने फर्म को कोई भी ऐसा लोन प्रोवाइड किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो यहाँ मेरी ईमेल एड्रेस दी हुई है, आप इस ईमेल एड्रेस पे अपने डाउट्स डाल सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके डाउट्स जो हैं उसको क्लियर करेगी। उसके अलावा भी इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।